हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से महात्मा गांधी जी के बारे में। ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी से हर एक एग्जाम में अगर किसी एग्जाम में सिर्फ 25 जीके पूछा जाता है तो वहां से एक क्वेश्चन गांधी जी के बारे में पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। लेकिन कुछ एग्जाम की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है 100 जीके या 150 जीके, जैसे बीपीएससी है, यूपीपीसीएससी है या अदर और भी जो एग्जाम है वहां से जो 100 या 150 जीके पूछे जाते हैं वहां से तीन क्वेश्चन करीब करीब आपको महात्मा गांधी जी से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गांधी जी का नाम हम सब जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी है। करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था और माता जी का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म जो है गांधी जी का वो 2 अक्टूबर को होता है, इसीलिए हम 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे होता है हमारा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर को तो जन्म है लेकिन 1869 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जब नाथूराम गौडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। इनका जो जन्म हुआ था गांधी जी का वो हुआ था गुजरात में पोरबंदर नामक जगह पे। बाद में 13 साल की आयु में इनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से हो गया 1883 में। और जब इनका विवाह हुआ था गांधी जी का तब उनकी जो आयु थी महज 13 वर्ष थी। कस्तूरबा गांधी के साथ शादी में इनके 4 पुत्र हुए थे, मनीलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो उनको जो अग्नि दिया हुआ था वो इनके 5वें पुत्र जिनको वो बोलते थे जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने इनको अग्नि दिया था। इनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु जो थे, पॉलिटिकल टीचर जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इनकी जो प्रमुख शिष्या या फेवरेट शिष्या बोले वो थी मीराबेन। ये मीराबेन नाम जो है महात्मा गांधी ने दिया था। मीराबेन का जो असली नाम था वो था मैडलिन स्लेड। अब मैडलिन स्लेड जो इंग्लैंड में रहने वाली थी जो गांधी जी की प्रमुख शिष्या थी। ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये तो आता ही है, नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे। अब फिर वो कानून की पढ़ाई के लिए बम्बई से इंग्लैंड चले गए 1888 ईस्वी में। और फिर 3 साल के बाद उनको 1891 में कानून की डिग्री, जिसको बैरिस्टर भी कहते हैं, बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने प्राप्त की 1891 में। फिर अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका चले गए 1893 में। ध्यान रखिएगा अब्दुल्ला नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो ये अब्दुल्ला। ठीक है। फिर दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की। और जब नटाल कांग्रेस की स्थापना की तो दक्षिण अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी उनको गांधी जी को 2 पदक दिए, एक जूलू पदक और एक बोअर पदक दिए 1899 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि हर एक क्वेश्चन रिपीटेशन मोड में एग्जाम में पूछा गया है। फिर बाद में अंग्रेजी सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए जो गांधी जी ने प्रोत्साहित किया था, उसके चक्कर में अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को दी। बाद में ये उपाधि भी गांधी जी त्याग देंगे। फिर वो गांधी जी जो है कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 1901 में शामिल हुए, वो था कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोगों को लगता है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और 1915 के बाद कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1901 में कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप कहिएगा भैया कांग्रेस अधिवेशन क्या होता है, तो साल में ये एक बार कांग्रेस के जितने भी मेंबर हुआ करते थे, आज की कांग्रेस के नहीं, आजादी के पहले वाली कांग्रेस की, तो ये एक साल में ना एक जगह सारे कांग्रेस मेंबर मिलते थे, 4-5 दिन के लिए मीटिंग चलती थी और इनमें ये तय होता था कि अगला एक साल जो है उनका कार्यक्रम कैसे रहेगा और पूरे देश में इस कार्यक्रम को फैलाया जाता था। तो जो मीटिंग होता था ना उसी को कहा जाता था कांग्रेस अधिवेशन। एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये भी ध्यान रखिएगा कि एकमात्र अधिवेशन की जो अध्यक्षता है गांधी जी ने बेलगांव में की थी, बेलगांव अधिवेशन, जो कि हुआ था 1924 में। जब हम कांग्रेस अधिवेशन कवर करेंगे तो ये हम देख लेंगे। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने 1904 में की। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही 1906 में किया और इसी के चक्कर में उनको पहली बार जेल जाना पड़ा 1908 में दक्षिण अफ्रीका में ही। फिर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना उन्होंने 1910 में किया जोहान्सबर्ग में। महात्मा गांधी करीब करीब दक्षिण अफ्रीका में जो 1888 में गए थे, करीब करीब 21 वर्ष तक वहां पे सक्रिय रहे। ठीक है,
और फिर भारत जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आ गया। और ये 9 जनवरी डेट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। और 9 जनवरी इन्हीं के याद में आज भी भारत में प्रत्येक 2 साल में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, फिर गांधी जी भारत आए। और भारत में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में, अहमदाबाद में। फिर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एकमात्र किया 1924 में बेलगांव में। इनकी जो आत्मकथा है, बायोग्राफी, जो उनका जीवन का रहस्य है कि उनका जीवन किस तरह से चला है, उसको जो उन्होंने किताब का नाम दिया वो है सत्य के साथ मेरे परियो, जो उन्होंने 1925 में लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट कई एग्जाम में। सिद्धांत जो है, हमेशा सत्य बोलो और हिंसा मत करो, अहिंसा। खादी को बहुत चाहते थे, इसलिए उन्होंने खादी बोर्ड की स्थापना की 1923 में। और खादी जो उस टाइम में निकलता था वो चरखा से निकलता था, तो भारतीय चरखा संघ की स्थापना की 23 सितंबर 1925 को। इनकी प्रमुख पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यह है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत, और एक था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रमुख समाचार पत्र, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। यह है द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिखा था, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, और हरिजन। हरिजन साप्ताहिक अखबार था, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बड़े बनते हैं। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था? तो सबसे पहले जो गांधी जी को महात्मा कहा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और गांधी जी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये दोनों तथ्य याद रखिएगा, गुरुदेव। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के एक दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे, वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। तो गांधी जी है ना, प्यार से दीन बंधु कह के बुलाते थे। निक्स फॉर्म हमने देखा कहाँ था, डरबन। राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? कि भाई सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि एक भारतीय कपड़ा व्यापारी जो गांधी जी का दोस्त था, वो कपड़ा व्यापारी बैंकर भी था। ये कपड़ा व्यापारी जो थे कांग्रेसी भी थे और गांधी जी के निकट सहयोगी या दोस्त भी थे। ये कौन थे? तो ये थे जमनालाल बजाज जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा गांधी जी के आंदोलन और सत्याग्रह को देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे, वहां पे सत्याग्रह का प्रयोग किया। लेकिन गांधी जी भारत में जो पहला सत्याग्रह था वो था केक C4 चंपारण 1917 में, किसानों के मुद्दा को लेके। ठीक है। फिर A4 अहमदाबाद, ये 1918 में था, मिल मजदूर के मुद्दा को लेके। और के से खेरा, खेरा में जो था वो भी किसानों को लेके था। ठीक है। इसके बारे में अगर हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3 कट्ठिया पद्धति के कारण था। 3 कट्ठिया क्या था? देखिए, बिहार में ना 20 कट्ठे का जमीन का टुकड़ा होता है, उस पे 20 कट्ठे में ना 3 कट्ठे पे ना नील की खेती होती, इसी को कहा जाता था 3 कट्ठिया प्रथा। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में किया और खेरा सत्याग्रह 1918 में किया। फिर जन आंदोलन बड़े बड़े किए। ये 3 जो था सत्याग्रह था। एक खिलाफत आंदोलन, जो ऑटोमन साम्राज्य जो वर्ल्ड वार 2 में हार गया, तो ब्रिटिशों ने क्या किया, जो खलीफा पद वहां पे था उस खलीफा पद को समाप्त कर दिया। खलीफा जो होते थे धार्मिक गुरु होते थे इस्लाम में। तो इसके चक्कर में मुसलमानों ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया पूरे वर्ल्ड में, जिसको कहा गया, खलीफा को पद को खत्म किया गया, तो इसी के चक्कर में खिलाफत आंदोलन। और ये खिलाफत आंदोलन भारत में भी। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में ये हुआ। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया 1920 में, और ये प्रथम जन आंदोलन था। तो 3 असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक भारत छोड़ो आंदोलन, बड़े बड़े जन आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है और नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया 1940 में, और इनका जो नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह का था वो दिल्ली चलो आंदोलन था। अब भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते थे, जो कि 1942 में उन्होंने स्टार्ट किया था कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो। और वहीं पे गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। अब गांधी जी के प्रमुख आश्रम, इनको तो हमने देख लिया लेकिन फिर भी देख लीजिए। निक्स फॉर्म जो है उन्होंने डरबन में खोला था 1904 में। टॉल स्टाई फॉर्म उन्होंने जोहान्सबर्ग में खोला था 1910 में। साबरमती आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट, साबरमती नदी के किनारे 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915। अनासक्ति आश्रम कोशानी में उत्तराखंड है 1929। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। जिसमें ध्यान रखिएगा कि ऊपर के जो 4 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने।
सबसे पहले महात्मा गांधी किस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए? तो कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1901 में हुआ। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ अच्छा व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? इंडियन ओपिनियन। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। और इस पुस्तक से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, और महात्मा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के बाद। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने किसकी उपाधि को त्याग दिया? केसरे हिंद की उपाधि, जो अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया था। चौड़ा चौड़ी की घटना, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो चौड़ा चौड़ी की घटना हुई, और इसी के चक्कर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौड़ा चौड़ी की जब घटना हुई असहयोग आंदोलन के दौरान, उस समय गांधी जी बारदोली में थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी के कितने अनुयायी 12 मार्च 19 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी पहुंचे? टोटल 78 आदमी गांधी जी के साथ था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने आश्रम साबरमती में ठहराया था? तो बेब मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहां पे थे? तो उस टाइम में ये यरवदा जेल में थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बॉम्बे से लंदन किस जलयान से गए थे? तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसमें से गांधी जी और कांग्रेस जो है ना सेकेंड में पार्टिसिपेट किए। सेकेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वो एसएस राजपुताना से गए, और लंदन के किंग्सले होटल में ठहरे। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में किस होटल में ठहरे थे? तो किंग्सले होटल। और किस जहाज से गए थे? ये भी क्वेश्चन है, एसएस राजपुताना। द्वितीय गोलमेज में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गांधी जी ने। क्वेश्चन सिर्फ ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछा गया कि फर्स्ट और थर्ड में भी कांग्रेस ने भाग लिया था? बिल्कुल नहीं लिया था। क्वेश्चन आया हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? सांप्रदायिक पंचाट के समय, जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन देने की बात की थी। वर्ष 1932 में गांधी जी ने पूना पैक्ट के बाद किसकी स्थापना की? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। अब देखिए, आमरण अनशन प्रारंभ किया सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। इसी में जो जिस टाइम में ये यरवदा जेल में है, यहीं पे अंबेडकर जी के साथ इनका पैक्ट बनता है कि दलितों को जो है ना पृथक निर्वाचन न देके आरक्षण दिया जाए, और इन्हीं के बीच में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो अंबेडकर जी इस पूना पैक्ट पे साइन करते हैं, और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी जो है साइन करते हैं, और इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद ही गांधी जी जो है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसको हरिजन सेवक संघ भी कहते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे को। और सेकंड किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो हमने देखा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार थे लुई फीसर। किस कांग्रेस के प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी। जब देश आजाद हो रहा था तो गांधी जी पश्चिम बंगाल के नोआखली जगह पे थे, जहां पे दंगा भड़क गया था, उसी को शांत कराने के लिए ये गए थे। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जनतो के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है। करेंगे या मरेंगे, करो या मरो, गांधी जी ने यह वाक्य कहां दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी मां कहा है? तो भगवत गीता को। गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया है? तो हमने देखा नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम सत्याग्रह था। किस कारण से महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो अभी हमने देखा था रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट निकाल दिया था इसके विरुद्ध।
गांधी जी ने किस सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया? न्यासधरिता सिद्धांत, जिसको ट्रस्टीशिप भी कहा जाता है। गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक माना? आर्थिक स्वतंत्रता का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? बलिया, उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने पर गांधी जी को कौन सी जेल में कैद किया गया? आगा खा पैलेस जेल में। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। सरोजिनी नायडू भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है। कांग्रेस अधिवेशन की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। मैंने क्या बोला? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। इसी में अगर मैं भारतीय काट दूं, पहली महिला अध्यक्ष बोलूं जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो थी एनी बेसेंट। ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1937 को। टैगोर जी को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को, जो 1942 में भारत आया हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए।